इसका मतलब समझा क्या? अगर कोई संख्या ए की जगह पे 3 रहे और बी की जगह पे क्या रहे 4 है, ए बटा बी परिमेय संख्या होगी तो ए बराबर और बी बराबर 0 नहीं रहना चाहिए। यहाँ देखो ना रे, ए बटा बी मतलब ए बटा बी परिमेय संख्या तभी होगा जब ए बराबर भी 0 नहीं होना चाहिए और बी बराबर भी 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखो बी नंबर में ए बटा बी अपरिमेय संख्या होगी यदि ए अपरिमेय एवं बी बराबर 0 हो तो परिमेय हो, या यदि ए बराबर परिमेय हो तो बी बराबर अपरिमेय हो। मतलब ए बटा बी अपरिमेय संख्या तभी होगा अगर ऊपर का वाला अपरिमेय हो और बी बराबर 0 नहीं हो। परिमेय के लिए क्या बताया? ए बराबर परिमेय संख्या हो और ए बराबर 0 भी नहीं होना चाहिए एवं बी बराबर अपरिमेय हो। मतलब अगर नीचे वाला परिमेय है, ऊपर वाला अपरिमेय है तो भी अपरिमेय संख्या होगा। अगर ऊपर वाला अपरिमेय हो और नीचे वाला अपरिमेय हो तो भी क्या होगा? अपरिमेय होगा। अब आप सी नंबर में यदि ए और बी दोनों अपरिमेय हो, देखो ए और बी दोनों अपरिमेय हो तो भागफल क्या होगा? परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी। यहाँ पे देखो 2√3 अपरिमेय है, 4√3 अपरिमेय है, दोनों को भाग दे कितना निकला? 1/2। √3 खत्म हो गया ना, 2 1 में 2 2 दूनी 4। 1/2 निकला है। 1/2 क्या है? परिमेय संख्या। हाँ, अब यहाँ पे देखो 2√3 अपरिमेय है, 5√5 क्या है? अपरिमेय है। दोनों को इसको अगर निकालेंगे अलग से तो 2/5 क्या है? परिमेय संख्या हो गया और √3/5 क्या है? अपरिमेय संख्या। दोनों का भागफल क्या है? अपरिमेय। ललकान है। अब पढ़ते हैं प्रश्न वाले 1D का कौन कौन परिमेय संख्या और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। इसका रूल पहले समझा दिए, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 7√5। अब इसको कैसे पहचानेगा कि परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या है? अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 गुना √5, फिर गुना करेंगे यहाँ पहुँच जाएंगे। अब देखो इस 7 क्या है? परिमेय संख्या है, लिखेगा हॉल में 7 एक परिमेय संख्या है। 7 एक क्या है? परिमेय परिमेय संख्या है। और √5 क्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या है। रूल क्या बोलता है? एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? अपरिमेय संख्या। तो देखो यहाँ पे दूसरा लाइन में एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है, ठीक ना। तो लिखिएगा इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब 2 नंबर सवाल में आओ, लिखा हुआ है 2 जो √3, ठीक ना। अब 2 क्या कौन संख्या? परिमेय संख्या है। लिखो 2 एक परिमेय संख्या, 2 एक परिमेय संख्या है। और
√3 एक अपरिमेय संख्या। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या और √3 दो एक परिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग परिमेय अपरिमेय और अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए दो जो √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक। चलो बताते हैं 3 नंबर, ठीक है ना। लिखा हुआ √2 जोड़ है कि भाग है? जोड़े वाला करेज के नाम सर जोड़ कोई दिक्कत नहीं थी। अब लिखो यहाँ पे पहले √2 आप लिखे एक अपरिमेय संख्या और 21 एक परिमेय संख्या। 21 एक परिमेय संख्या हम जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या केरल के शासकों के द्वारा अतः शब्द किस लिपि में लिखी गई है? नागर लिपि में √2 जोड़ 21 एक अपरिमेय नगरी पहले किस राजाओं ठीक। के अब आते हैं चौथा नंबर सवाल में। किस राजाओं चौथा नंबर सवाल को देखो। लेखों लिखा हुआ पाए घटा नंदी दो नाम दिया पाए एक विजय अपरिमेय संख्या पाए एक अपरिमेय टकसाल का संबंध है सिक्कों का क्या है? संबंध है सिक्कों से श्री पाए एक अपरिमेय संख्या है और दो एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि एक अपरिमेय और एक परिमेय संख्या का अंतर भी एक परिमेय संख्या
होता है अतः इसलिए पाई माइनस 2 एक अपरिमेय संख्या है।